वेलकम टू स्टडी जीके। जैसा कि आज टॉपिक से ही पता चल रहा है कि हम स्टडी करेंगे या डिस्कस करेंगे वीडियो लेक्चर में भारतीय संविधान के स्रोत या सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कि भारतीय संविधान कौन कौन से सोर्सेज से लिया गया है या बना है या वहाँ से कौन कौन से विशेषताएं वहाँ से ली गई हैं भारतीय संविधान में, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे और पूरा कंप्लीट स्टडी करेंगे उसके बारे में। कंप्लीट क्वेश्चन जितने भी, कोई क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जा सकता। तो उसके बारे में देखेंगे कहाँ कहाँ से लिया गया है भारतीय संविधान को बनाने में, कहाँ कहाँ कौन कौन से किस किस देश से संविधान के प्रावधान इसमें अपने भारतीय संविधान में यहाँ पे डाला गया है। तो उसको देखेंगे क्वेश्चन फॉर्म में। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया। उद्देशिका जो प्रियम्बल है भारत के संविधान में, उद्देशिका, उसका विचार कहाँ से लिया गया? तो भारतीय संविधान में उद्देशिका का जो विचार है वो यूएसए के संविधान से लिया गया है। जो प्रियम्बल है उद्देशिका की, भारत के संविधान का उद्देश्य क्या है, वो प्रियम्बल में जो पहला ही उद्देश्य दे दिया गया है कि भारत के संविधान का उद्देश्य क्या है, जिसमें कहा गया है कि भारत के संविधान का उद्देश्य है कि भारत के लोगों द्वारा, जो कि हम भारत के लोग, सबसे पहला वर्ड रहेगा उद्देशिका का कि हम भारत के लोग जो है, ये कहाँ से लिया गया है? ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है या यूएसए के संविधान से लिया गया है। तो पहला क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए। और जो इसमें भाषा जो इसमें प्रयोग की गई है, भाषा जो है वो लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। उद्देशिका का जो विचार है वो तो लिया गया है अमेरिका के संविधान से, लेकिन जो इसमें भाषा प्रयोग की गई है भारतीय संविधान में वो ऑस्ट्रेलिया के विचार से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण या जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? तो न्यायिक पुनरीक्षण या जुडिशियल रिव्यू जो होता है, जैसे वो न्यायिक कोई भी विधान या कोई भी कानून बनेगा जो संसद द्वारा या अमेरिकी कांग्रेस द्वारा, तो उसका परीक्षण कौन करेगा? उसका जुडिशियल रिव्यू उसका करता कौन है? वो न्यायालय करता है, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय करेगा या सुप्रीम कोर्ट करेगा। तो ये विचार कहाँ से आया? जैसे कोई कानून संसद ने पास किया, संसद से कोई कानून पास हुआ, अब ये संविधान सम्मत है कि नहीं, इसको कौन देखेगा? तो इसको देखेगा न्यायपालिका, जुडिशरी देखेगी इसको, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय देखेगा। ये जो विचार है यही, इसको ही जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। ये रिव्यू कौन करेगा? ये सर्वोच्च न्यायालय करती है। ये विचार कहाँ से लिया गया? ये विचार भी हमें संयुक्त राज्य अमेरिका से हमारे संविधान में लिया गया है, उसके संविधान से, संयुक्त राज्य अमेरिका या यूएसए के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था है, वही चीज़ है, न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था है। अब इसमें पूछा गया है कि ऑप्शन ए में केवल भारत में, केवल यूएसए में, भारत और यूएसए दोनों में, या यूके में। तो बता दें कि हमारे यहाँ जो न्यायिक पुनर्विलोकन या जुडिशियल रिव्यू की जो व्यवस्था है वो यूएसए से ली गई है। तो हाँ, इसमें हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी, क्योंकि भारत और यूएसए दोनों में है, अमेरिका और इंडिया दोनों में जुडिशियल रिव्यू के प्रावधान है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च कौन, सबसे ज़्यादा बड़ा कौन है देखा जाएगा तो राजनीतिक व्यवस्था में तो सबसे बड़ा होगा संविधान। कोई भी कार्य होगा, अगर संसद भी अगर कोई कानून बनाएगी वो संविधान सम्मत ही कानून बनाएगी, और इसको ये संविधान के तहत कोई कानून बना है उसको देखेगा कौन? उसको देखेगा सर्वोच्च न्यायालय। तो इसलिए सबसे जो सर्वोच्च है वो संविधान है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, संविधान। भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? तो व्यवस्थाएं दो टाइप की होती हैं, एक संघात्मक होती है, एक एकात्मक होती है। तो जैसे भारत भी एक संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट है, और अमेरिका भी है। लेकिन यहाँ भारत में शक्तियों का बंटवारा जो है, जैसे संघ सूची, शक्तियों का बंटवारा संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में है। राज्य सूची और समवर्ती सूची में है, 3 सूची बनाई गई है, और जिसमें कुछ प्रावधान है जो अवशिष्ट शक्तियाँ वो केंद्र को दी गई हैं। तो हमारे यहाँ जो संघीय व्यवस्था है उसमें थोड़ा सा केंद्र को ज़्यादा पावर दी गई है। तो इस टाइप की जो भारतीय संघात्मक व्यवस्था है, अमेरिका की तरह संघ नहीं हमारा है, जो भारतीय संघ है उसकी व्यवस्था कहाँ से ली गई है? तो इसकी व्यवस्था ली गई है कनाडा के संविधान से, या कनाडा से ली गई है, कनाडा की राजनीतिक व्यवस्था। अगर कनाडा की बात करें या कनाडा के संविधान,
दोनों एक ही चीज़ है। बात वही हो रही है कि हम कनाडा से ले रहे हैं या कनाडा के संविधान अगर ऑप्शन में है तो यही चीज़ है, या संविधान कहें या वो देश कहें। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है। इसमें पूछा जा रहा है कि कौन से लक्षण हैं जो भारतीय संघ में और अमेरिकी संघ में दोनों समान रूप से पाया जाता है। तो दोनों में एक ही नागरिकता, तो भारत में तो एक नागरिकता है, लेकिन अमेरिका में डुअल सिटीजनशिप है, दोहरी। एक तो पूरे पूरे देश की नागरिकता होगी, दूसरे जिस राज्य में व्यक्ति रह रहा उसकी भी नागरिकता होगी। तो ये तो यहाँ समानता नहीं है। संविधान की 3 सूचियाँ, भारत में तो 3 सूचियाँ लेकिन वहाँ 2 सूचियाँ हैं, केंद्रीय सूची है, एक राज्य सूची है। न्यायपालिका की द्वैतता, भारत में एकहरी न्यायपालिका है। भारत में क्या है, एकहरी न्यायपालिका है। जैसे एक यहाँ पे अगर जिले लेवल पे हो जाएगा एक न्यायालय, जिला न्यायालय, दूसरा राज्य लेवल पे हो जाएगा उच्च न्यायालय, तीसरा केंद्र के लेवल पे एक हायरार्की में है, सबसे बड़ा क्या होगा सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय, उससे छोटा हाई कोर्ट, फिर उसके नीचे फिर जिला और सत्र न्यायालय होते हैं। तो इस टाइप से हमारे यहाँ एकहरी व्यवस्था है, तो ये भी समान नहीं है। इसलिए जो समान है वो है संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। संविधान के निर्वचन का मतलब होता है इंटरप्रिटेशन करना। तो संविधान में क्या संविधान सम्मत कोई कानून है कि इसका इंटरप्रेट या इसको कौन बताएगा, या जुडिशियल रिव्यू कह सकते हैं, उसको कौन बताएगा, उसको बताएगा संघीय उच्चतम न्यायालय। वो भारत में भी बताएगा संघ का जो सुप्रीम कोर्ट है, और अमेरिका का भी सुप्रीम कोर्ट बताता है कि कोई भी कानून संविधान के सम्मत है कि नहीं। ये कॉमन है, इसलिए हमारा सही आंसर होगा छठवां का डी। और ये क्वेश्चन जो है ये आईएएस में पूछा गया था। कब? ये आईएएस में पूछा गया 1993 में आईएएस में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में समवर्ती सूची किस देश की देन है। जैसे अपने संविधान में 3 सूचियां हैं, संघ सूची है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। जिसमें संघ सूची में जो संघीय विषय होते हैं उसमें संघ की सरकार अपना कानून बनाती है, राज्य सूची के विषय में राज्य सरकार बनाती है। समवर्ती सूची में राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकती हैं। हालांकि अगर जब टकराहट होगी समवर्ती सूची की किसी विषय पर कि राज्य भी कानून बनाए और केंद्र भी, तो उसमें ज़्यादा मान्यता केंद्र के कानून की होगी। तो ये हमारे भारतीय संविधान में कौन से देश से ली गई है या किस देश की देन है, तो ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। ऑस्ट्रेलिया बहुत इंपॉर्टेंट है, समवर्ती सूची किस देश की देन है, तो ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्व की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछा जाता है, किसी न किसी फॉर्म में ज़रूर पूछा जाएगा कि राज्य के नीति निदेशक तत्व की संकल्पना किस संविधान पर आधारित है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, आयरलैंड के संविधान से। इसमें क्या है, राज्यों के लिए बताया गया है, राज्यों के लिए कुछ निर्देशक या डायरेक्शन दिया गया है कि राज्य इसी हिसाब से या सरकारों को इसी हिसाब से काम करना है। तो ये हमारे भारतीय संविधान में भाग 4 में है। भारतीय संविधान के 22 भाग हैं, तो जिसमें चौथे भाग में है, भाग 4 में है राज्य के नीति निदेशक तत्व, जो अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, भारतीय संघवाद किस देश की पद्धति पर आधारित है। तो हमारा संघ जो है वो अमेरिका या जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया के संघ से भिन्न है। तो हमारा संघवाद जो भारतीय संघवाद है, जिसे यूनियन ऑफ स्टेट कहा जाता है आर्टिकल 1 में, भारत को आर्टिकल 1 में यूनियन ऑफ स्टेट नाम है भारत का, तो ये कनाडा के संविधान से है। इस पद्धति पर, कनाडा के संविधान की पद्धति पर आधारित है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, राज्यसभा के गठन में राज्यसभा जो दो सभा होती है या 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, जो राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नलिखित उदाहरणों से प्रभावित हुए। तो इसमें जो ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। जैसे हमारे यहाँ राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, 12 सदस्य होते हैं, 12 मेंबर, और ये कितने 6 साल के लिए, 6 वर्ष के लिए होते हैं, 6 वर्ष के लिए ये 12 मेंबर आते हैं। जैसे ये 12 मेंबर मनोनीत राष्ट्रपति द्वारा होते हैं। ये
अगर कोई कला के क्षेत्र में, आर्ट जिसमें खेल वगैरह सब आ जाते हैं, आर्ट में हो, लिटरेचर से हो, लिटरेचर या साइंस से हो, या कोई सोशल सर्विस या सामाजिक कार्य, कोई समाज सेवा कोई कर रहा हो, तो उससे उन प्रख्यात व्यक्तियों को, उनको भी, बुद्धिजीवियों को इस पार्लियामेंट में जगह देने के लिए ऐसी व्यवस्था बनाई गई है कि इनको भी यहाँ पे प्रतिनिधित्व मिल सके, क्योंकि डायरेक्ट वो चुनाव में बहुत कम ही वो लोग आ पाते हैं। वो नेताओं की तरह भाषण नहीं दे पाएंगे, उनकी तरह वो दौड़ लोगों से मिल नहीं पाएंगे, तो उनको, इसलिए उनको भी प्रतिनिधित्व देने के लिए संविधान में ऐसी व्यवस्था की गई है। तो ये व्यवस्था कहाँ से, किस देश के संविधान से प्रभावित है, या अपने देश में जो ली गई है, तो ये आयरलैंड के संविधान से प्रभावित है, आयरिश गणतंत्र से। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है। तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है सोवियत संघ या रूस के संविधान से। मौलिक कर्तव्य जैसे मूल अधिकार, ये बाद में हमारे मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख नहीं था, मौलिक कर्तव्य नहीं थे, मूल अधिकार हमें दिया गया था, लेकिन हमारे मौलिक कर्तव्य क्या है वो हमारे संविधान में पहले नहीं था। बाद में ये देखा गया, एक समिति, स्वर्ण सिंह समिति द्वारा, सरदार स्वर्ण सिंह समिति बनी थी, स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा ये देखा गया कि अगर अधिकार, नागरिकों को अधिकार दिए जा रहे हैं तो उनके कुछ कर्तव्य भी होने चाहिए। नागरिकों को अगर अधिकार दिया जा रहा है तो उनके कुछ कर्तव्य भी होने चाहिए। तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर ही 42वें संविधान संशोधन द्वारा, 42nd संविधान संशोधन द्वारा 1976 में इसको संविधान में जोड़ा गया, और एक नया भाग एक 4 का जोड़ा गया, 4 का जोड़ा गया, और इसमें एक अनुच्छेद है 51A या 51 का, एक अनुच्छेद है। इसमें पहले क्या था, पहले 10 मौलिक कर्तव्य दिए गए थे, लेकिन 2002 में एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन द्वारा, 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में एक 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। वो था कि 6 से 14 वर्ष के बालक जो हैं या बच्चे हैं, उनको निःशुल्क शिक्षा लेने या उनको पढ़ने का अधिकार मिले। तो ये कर्तव्य है नागरिकों का कि वो अपने बच्चों को 6 से 14 साल के, उनको अनिवार्य रूप से उनका कर्तव्य है उनको शिक्षा दिलवाना। जैसे अगर हम 10 मूल कर्तव्यों की बात करें तो कुछ मूल कर्तव्य हैं, जैसे क्या है, संविधान का पालन करना है, और उसके जो आदर्श हैं, संस्था है, राष्ट्र ध्वज, राष्ट्रगान का आदर करें। फिर हम देख सकते हैं कि दूसरा अगर देखेंगे, बता सकते हैं, दूसरा तीसरा है कि स्वतंत्रता के जो राष्ट्रीय आंदोलन, जो स्वतंत्रता में जो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को जो प्रेरित करते थे, उच्च आदर्श जो हैं, जैसे हमारे उच्च आदर्शों में जैसे हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनको, उनके प्रति हमें सम्मान रखना है, और हमारे देश की संप्रभुता को, एकता को, अखंडता को कहीं कुछ खंडित नहीं करना है, कुछ नुकसान नहीं पहुंचाना है, और जब भी ज़रूरत पड़े देश की रक्षा करें। इस तरीके से भारत के जो जितने भी सभी धर्मों, जातियों के बीच में समरसता या भ्रातृत्व का उसमें बढ़ावा दें, बंधुता का बढ़ावा दें। इस टाइप से जितने भी हैं 11, पहले 1976 में क्या 10 जोड़े गए, 11वां बाद में जोड़ा गया है। यही बाद में इम्पॉर्टेंट बहुत है कि 11वां जो जोड़ा गया है 2002 में, कौन से संविधान संशोधन, 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। ये इसमें क्या प्रावधान है, 6 से 14 साल के बच्चों के लिए भी जो अनिवार्य शिक्षा के अवसर मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है। तो मूल अधिकार भारतीय संविधान में जो भाग 3 में है, भाग 3 में मूल अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक में मूल अधिकार दिए गए हैं। 12 से 35 में, उसमें बहुत ही कुछ इंपॉर्टेंट मूल अधिकार हैं। जैसे अनुच्छेद 32 है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगर हमारे अधिकारों का हनन होगा तो हम इसी अनुच्छेद 32 के तहत ही हम कोर्ट में जा सकते हैं, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में। तो ये लिया गया, ये मौलिक अधिकारों की जो संकल्पना है, ये हमारे संविधान में अमेरिका के संविधान से ली गई है, अमेरिका के संविधान से। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हो। तो लिखित संविधान सबसे पहले इसका प्रारंभ हुआ है, ये अमेरिका से हुआ है, अमेरिका से हुआ लिखित संविधान का। अगर अमेरिका के संविधान की बात करें तो विश्व का क्या है, विश्व का सबसे छोटा है, सबसे छोटा संविधान है ये, विश्व का सबसे छोटा।
सबसे छोटा है। और ये 1789 में लागू होता है, सबसे छोटा संविधान है विश्व का। और यही सबसे, इसका लिखित संविधान का यही प्रारंभ है। और भारत का जो संविधान विश्व में सबसे बड़ा है। इसमें अमेरिका के संविधान में ओनली और ओनली केवल और केवल 7 अनुच्छेद हैं, 7। तो ये हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में विधि का शासन किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया? विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ, शासन जो होगा रूल के तहत होगा, या विधि या कानून के द्वारा ही होगा शासन, बाकी उसके अलावा कोई नहीं। यानी कि कानून के समक्ष सब समान रहेंगे, सबके लिए कानून बराबर है। ये कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है इंग्लैंड के संविधान से, विधि का शासन। लेकिन एक और है ये कि भारतीय नेक्स्ट जो अगला क्वेश्चन रहेगा 15 नंबर, भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश से लिया गया? तो विधि का शासन लिया गया इंग्लैंड के संविधान से, लेकिन जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो होगी वो कहाँ से ली गई? वो जापान के संविधान से ली गई है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 15 का, जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के विचार के लिए राज्यपाल द्वारा विधेयक को सुरक्षित रखना किस देश से लिया गया है? तो राष्ट्रपति के विचार के लिए अगर विधेयक को सुरक्षित रखने का जो विचार है वो लिया गया है कनाडा के संविधान से, कनाडा के। इसमें क्या है, जैसे अगर एक दो या तीन सूची है अपने देश में, संघ सूची, राज्य सूची, या समवर्ती सूची है, समवर्ती। अगर मान लो किसी भारत के किसी भी राज्य की सरकार कोई ऐसा कानून बनाती है जो राज्यपाल की नज़र में लगे कि नहीं ये तो संघ सूची के विषय हो सकते हैं या इसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है इस राज्य के, तो उसको राष्ट्रपति उस विधेयक को सुरक्षित रख सकता है, साइन नहीं कर सकता। किसके लिए? राष्ट्रपति के विचार के लिए वो सुरक्षित रख सकता है। तो ये कहाँ से लिया गया? ये जो आइडिया लिया गया, ये लिया गया है, ये विचार जो लिया गया है, ये आइडिया, ये कनाडा के संविधान से लिया गया। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति है, भारतीय संविधान में यह प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो यह प्रावधान लिया गया है कनाडा के संविधान से। अभी हमने इसके बारे में डिस्कस किया, जहाँ भी संघ से संबंधित कोई बात होगी तो कनाडा से मैक्सिमम है, कनाडा से लिया गया भारतीय संविधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मंत्रिमंडलीय सरकार का उपबंध किस देश से लिया गया? तो भारत में जो भी मंत्रिमंडल या कैबिनेट या संसदीय प्रणाली, ये सब कहाँ से? ये सब ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, ये सब विरासत में हमें मिली है। तो जो मंत्रिमंडलीय सरकार की जो प्रणाली हमारे देश में, वो ब्रिटिश संविधान पर आधारित है, ब्रिटिश संविधान से। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ब्रिटिश संविधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में केंद्र राज्य संबंधों का उपबंध किस देश से लिया गया है? तो केंद्र राज्य संबंधों का उपबंध जो लिया गया है वो कनाडा से लिया गया है। हमारे यहाँ एक अगर ये केंद्र है तो उसमें बहुत सारी इकाइयाँ, राज्य हैं, इकाइयों के रूप में राज्य हैं। तो इनमें केंद्र और राज्यों के बीच संबंध होता है वो कहाँ से लिया गया है? वो कनाडा से लिया गया है। जैसे अगर संबंध की बात करूँ एग्जाम्पल में, जैसे विधायी संबंध होते हैं, प्रशासनिक संबंध, वित्तीय संबंध, बहुत सारे संबंध होते हैं केंद्र और राज्यों के बीच में। ये प्रावधान लिया गया है कनाडा के जो उपबंध या प्रावधान है, ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। तो सही आंसर होगा कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में आपात उपबंध किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? तो आपात के लिए जो आपात उपबंध या इमरजेंसी की जो प्रावधान है, ये लिया गया है जर्मनी के बीमर संविधान से, जर्मनी से लिया गया आपात उपबंध हमारे संविधान में या भारतीय संविधान में, जर्मनी के। जैसे 3 टाइप के आपात हैं, जैसे अनुच्छेद 352, 356 और 360 के तहत 3 टाइप के हमारे यहाँ प्रावधान इमरजेंसी आपात उपबंध लगाए जा सकते हैं। 352 में क्या है, अगर किसी देश में या भारत पे कोई अगर बाहरी आक्रमण हो जाए तो उस समय इमरजेंसी, या उसमें केंद्र सरकार इमरजेंसी पूरे देश में डिक्लेयर करेगी या एक भाग में भी कर सकती है। तो ये प्रावधान जो लिया गया है या इस टाइप से जो प्रावधान, ये हमारे संविधान में अनुच्छेद 352 में दिया गया है कि राष्ट्रीय आपात जब लगाएंगे, ये 352 के तहत होता है। और 356 में राज्य आपात, यानी कि राज्यों में जब राष्ट्रपति शासन लगता है तो ये इसी अनुच्छेद के तहत ही लगाया जाता है। 356 के तहत जब राज्यों में सरकार कोई विभिन्न पार्टियों की वजह से जब सीटें कम आ जाती हैं, तो कोई या गठबंधन की सरकार नहीं बन पाती है, या सरकार बनाने की स्थिति में कोई दल नहीं होता है, तो फिर
वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। तो ये इसका प्रावधान अनुच्छेद 356 में है। और 360 में वित्तीय प्रावधान है, वित्तीय प्रावधान। तो वित्तीय प्रावधान अभी भारत में कभी लागू नहीं हुआ है। वित्तीय प्रावधान का मतलब अगर कभी भी कोई ऐसी इमरजेंसी या किसी वजह से देश में अगर वित्तीय संकट आ जाए तो ये एक 360 के तहत वित्तीय आपातकाल घोषित कर दिया जाएगा। तो उसमें बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल लोगों की सैलरी वगैरह ये सब कम कर दी जाती हैं। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जर्मनी के वीमर संविधान से आपातबंद लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, भारत में शासन की संसदीय प्रणाली किस देश से लिया गया? तो भारत में शासन की जो संसदीय प्रणाली है वो ब्रिटेन से ली गई है, क्योंकि ब्रिटेन से हमें संसदीय प्रणाली विरासत में मिली है। तो जाहिर सी बात है वही ब्रिटेन होगा। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। लास्ट क्वेश्चन है, इसमें एसर्शन और रीजन का है, कथन और कारण का। तो कथन क्या है, भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा है। ठीक है, दुनिया में सबसे लंबा ये भी है। उसका कारण क्या है, मौलिक अधिकार का अध्याय अमेरिकन संविधान के मॉडल से लिया गया। तो ये कोई कारण नहीं है। ठीक है कि मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है, लेकिन ये कोई कारण नहीं है कि इसकी वजह से लंबा हो गया, कि जो हम अमेरिका से ले लिए तो इसकी वजह से लंबा, ऐसा कुछ कारण नहीं है। दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है। ए तथा आर दोनों सही है, तथा आर ए की सही व्याख्या है, तो ये नहीं। इसमें दोनों सही है, ए तथा आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तो इसमें बी सही होगा। इस तरीके से हमने देख लिया कि भारतीय संविधान में जितने भी प्रावधान हैं, जितने भी किसी भी देश से जो यहाँ के किसी भी देश की जो लक्षण है या विचार हैं, वो अपने देश में एक बहुत ही अच्छे ढंग से उसको एक मध्यम रूप में, यानी कि ना अति की गई है ना उसको कम किया गया, उसको बीच का रास्ता निकाल के किसी भी देश का प्रावधान लिया गया तो उसमें बीच का रास्ता अपनाया गया अपने भारतीय संविधान में। जैसे हमारा संविधान ना कंप्लीट संघ के रूप में आता है, संघ में शक्तियाँ एकदम बराबर बराबर बांट दी जाती है, लेकिन हमारा संविधान कभी कभी अर्ध संघीय या केंद्र की तरफ ज़्यादा झुकाव रखता है। तो इस तरीके के जितने भी हमारे संविधान में जितने भी प्रावधान या किसी भी देश से लिया गया, सभी क्वेश्चनों को हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो आई थिंक इससे बाहर कभी कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। अगर आप एक दो बार रिवाइज कर लेंगे एकदम ठीक तरीके से तो बाहर जाने का कोई चांस नहीं है। और इस तरीके से अब नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे, उसमें देखेंगे कि संविधान सभा का गठन या कैसे हुआ, फिर समितियां, संविधान की समितियां क्या क्या है, कौन कौन सी समिति बनाई गई थी, उसके डेट कौन कौन से हैं, उसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। देखने के लिए थैंक यू वेरी मच, और इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें।